चैप्टर 1 है रिलेशन। इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स को बोलते हैं ए कॉमा बी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे सेट ए दे रखा है ए कॉमा बी, सेट बी दे रखा है 1 कॉमा 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 बी कॉमा 2। तो रिलेशन आर जो होता है इसी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसे। तो इसमें कुछ एलिमेंट उठाए या सारे एलिमेंट उठाए वो होगा रिलेशन। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ऐसे भी लिखते हैं ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर। ऐसे भी लिखते हैं ए रिलेशन बी। एक और तरीका है आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसमें ए एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा, बी सेट बी को। तो रिलेशन के टाइप्स हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन दे रखा है सेट ए में, वो रिफ्लेक्सिव तो होगा इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ये सेट को, ये रिलेशन को बिलोंग करेंगे और ये सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए सेट के। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए बी बिलोंग, अगर बी ए बी बिलोंग करेगा तो वो सिमेट्रिक होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अगर ए ट्राइंगल ए कॉन्ग्रुएंट है बी के तो बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा ए के। ट्रांजिटिव में ये दो कंडीशन दी रहेंगी हमेशा, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों होनी चाहिए। और तब अगर ए सी बिलोंग्स टू आर आ रहा है तब हम बोलेंगे वो ट्रांजिटिव है। तो ये दो कंडीशन इसके लिए जरूरी है। अगर एक ही कंडीशन दे रखी है और कुछ नहीं दिया तो भी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं होंगे तो उसका मतलब ही ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव ये दोनों हमेशा होने चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर। और फिर ए सी बिलोंग्स टू आर आया तो उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। इक्विवेलेंस का मतलब होता है वो रिलेशन आर इन सेट इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। एक्सरसाइज 1 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है रिलेशन इज ग्रेटर देन और सेट है रियल नंबर का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में अगर हम ए बी बिलोंग्स टू आर मान लें तो ए बी से बड़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, तो बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। इसका मतलब बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अगर बी ए बिलोंग करता आर को तो बी ग्रेटर देन होना चाहिए था ए से, जो कि गिवन नहीं है। मतलब ए बी है ए से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। ट्रांजिटिव में दो स्टेटमेंट लेंगे, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, फर्स्ट इक्वेशन। और अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी इज़ ग्रेटर देन सी, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए सी से बड़ा होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होगा ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। बी पार्ट इज द क्यूब ऑफ, अब ये भी रियल नंबर है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए अपने क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल्स टू ए क्यूब, उसका मतलब ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में अगर मान लेते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए की वैल्यू बी क्यूब के इक्वल होगी। अगर ए बी क्यूब के इक्वल है तो बी ए क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बी की वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ ए। अगर यहाँ से लिखते हैं बी इक्वल्स टू ए की पावर 1/3, इसका मतलब बी ए क्यूब के इक्वल नहीं है, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए हो जाएगा बी क्यूब के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बी सी बिलोंग्स टू आर मान लेते हैं तो बी इक्वल्स टू सी क्यूब। अब ये बी के लिए सी क्यूब यहाँ रख देते हैं, तो बी की जगह आ जाएगा सी क्यूब और ये क्यूब पहले से इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी सी की पावर 9, यानी कि ए सी क्यूब के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। सी पार्ट में इज द सिस्टर ऑफ, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए कांट बी सिस्टर ऑफ इटसेल्फ, वो अपनी सिस्टर नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, ए सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर ऑफ बी, तो बी या तो गर्ल भी हो सकती है या बॉय भी हो सकता है, क्योंकि अगर बी लड़का हुआ तभी भी वो उसकी बहन हो सकती है, ए सिस्टर ऑफ बी। तो बी मे नॉट बी द सिस्टर ऑफ ए, जरूरी नहीं है कि बी सिस्टर हो, क्योंकि अगर बी ए होगा बॉय तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी इसमें भाई हो जाएगा, बी इज ब्रदर ऑफ ए हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए
ए बी बिलोंग, इसमें दो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ट्रू है, मतलब ए सिस्टर ऑफ बी और बी सिस्टर ऑफ सी, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब बी लड़की होगी इसमें, क्योंकि ये रिलेशन ट्रू है। तो ए सिस्टर ऑफ बी, ए और बी दोनों गर्ल हो गई, बी सिस्टर ऑफ सी। अब सी कुछ भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ए सिस्टर ऑफ सी हो जाएगा। इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। डी पार्ट में रिलेशन है सिमिलर टू, और ये सेट है ट्राइंगल का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हर एक ट्राइंगल अपने सिमिलर होता है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में अगर मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए सिमिलर टू बी, ये सिमिलर का साइन है। अगर ए सिमिलर है बी के तो बी सिमिलर टू ए, अगर बी सिमिलर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में दो स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए सिमिलर टू बी, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी सिमिलर टू सी। अगर ट्राइंगल ए बी के सिमिलर है और ट्राइंगल बी सी के सिमिलर है तो ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, इसका मतलब ए सिमिलर टू सी, तो इससे आ जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए सिमिलर हो गया सी के तो ए सी बिलोंग करेगा आर को, तो ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसे ई से डिनोट करना है, कैपिटल ई से। ई पार्ट में इज परपेंडिकुलर टू फॉर अ सेट ऑफ कोप्लेनर लाइंस। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये बिलोंग नहीं करेगा, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब लाइन ए परपेंडिकुलर है बी के, तो बी भी परपेंडिकुलर होगी ए के, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी परपेंडिकुलर है सी के। अगर जैसे एक लाइन है ए, इसके परपेंडिकुलर है बी, ये ए ये बी, और बी के परपेंडिकुलर सी है, तो ए और सी पैरेलल हो जाएंगी, तो ए पैरेलल हो जाएगी सी के, मतलब ए परपेंडिकुलर नहीं है सी के, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सेकेंड में एग्जांपल देना है ओनली ट्रांजिटिव। तो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था इस ग्रेटर देन, इस ग्रेटर देन वाला जो रिलेशन है केवल ट्रांजिटिव होता है, प्रूव कर रखा है पहले। सेकेंड पार्ट है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाला यही प्रूव करा, इस परपेंडिकुलर टू, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ ये सिमेट्रिक है, तो इस परपेंडिकुलर टू फॉर अ सेट ऑफ कोप्लेनर लाइंस। अब बताना है ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। इसमें ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ, मतलब ए इज मल्टीपल ऑफ बी, तो इसमें रिफ्लेक्सिव होगा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए इज मल्टीपल ऑफ ए, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए मल्टीपल होगा बी का, जैसे 2 इज मल्टीपल ऑफ 4, पर 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, ये नहीं होगा, तो मतलब बी इज नॉट मल्टीपल ऑफ ए, इसका मतलब बी ए बिलोंग नहीं करेगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए इज मल्टीपल ऑफ बी, ए को टी टाइम्स मान लिया बी का, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी मल्टीपल होगा सी का, बी को एस टाइम्स मान लिया, तो बी के लो एस इंटू सी यहाँ रख देते हैं, तो ए जो मल्टीपल आ रहा है सी का, टी इंटू एस, ये कोई नंबर होंगे रियल नंबर, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। डी में देना है ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन इज फ्रेंड ऑफ, ए बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि ए मस्ट बी अ फ्रेंड ऑफ इटसेल्फ, अपने फ्रेंड होगा। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ए बी का फ्रेंड होगा, अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी फ्रेंड होगा ए का, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ये ट्रू है स्टेटमेंट, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी इज फ्रेंड ऑफ सी, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। ए दोस्त है बी का और बी दोस्त है सी का, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ए सी का भी दोस्त हो, तो देन ए मे नॉट बी द फ्रेंड ऑफ सी, तो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। थर्ड क्वेश्चन में ए सेट दे रखे मेंबर्स ऑफ फैमिली और रिलेशन दे रखे ब्रदर ऑफ, और इसमें ट्रांजिटिव शो करना है, तो दो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होते हैं इसमें। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, और बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो मतलब बी ब्रदर होगा, ये बात ट्रू है, तो बी लड़का होगा और ए भी लड़का होगा। सी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर ए ब्रदर हो जाएगा सी का, तो इसका मतलब ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए सी बिलोंग्स टू आर। फोर्थ में सेट दे रखा 1 2 3, रिलेशन दिया 1 2 2 1, बताने हैं खाली सिमेट्रिक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है इसमें, 2 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है, ए बी कर रहा है, बी ए भी कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, पर ए सी नहीं है इसमें, तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन 5 में सेट ए दिया 1 1 2 3 4 और एक रिलेशन दिया 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2। तो चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, चारों है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 2 है पर 2 1 नहीं है इसमें कहीं, 1 2 बिलोंग कर रहा है पर 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे 1 3 बिलोंग कर रहा है, ए बी मान लेते हैं, और इसे बी सी, ए बी बी सी, तो 1 2 भी होना चाहिए जो कि है इसमें, जैसे लिखा है 1 3 3 2, ए बी बी सी है इसमें, तो ए और सी भी है इसमें, ये सबसे लगता, बाकी तो सिंपल ही, जैसे 1 2 और 2 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 और 2 2, तो ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए 1 2, वो है इसमें। फिर ऐसे 1 1 1 2 कर रहा है, 1 1 1 2, ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए 1 2, वो है इसमें 1 2। इस तरह 1 1 1 3 है तो 1 3 भी है, 3 2 2 2, ये दोनों है इसमें, 3 2 और 2 2, मतलब ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए 3 2, वो है इसमें 3 2। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में ए दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए इक्वल्स टू ए यहाँ दे रखा है इक्वल का साइन। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट, सेट में कुछ जितने भी एलिमेंट है सबके लिए मान लो ए बी बिलोंग कर रहा है, तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी हो जाएगा, यानी कि ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब बी ए से छोटा नहीं हो सकता, तो यानी कि बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मान लो ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी होगा इस कंडीशन से, और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी लेस देन इक्वल्स टू सी होगा। तो फर्स्ट और सेकंड से मिलेगा ए लेस देन इक्वल्स टू बी और बी लेस देन इक्वल्स टू सी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी, यानी कि ए सी बिलोंग करेगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। 7th है सेट ऑफ रियल नंबर है और रिलेशन इस तरीके से है, ए लेस देन बी स्क्वायर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम ए के लिए 1/2 लेते हैं, तो 1/2 के स्क्वायर से बड़ा होता है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 0.5 आएगा, ये 0.25, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो उसका मतलब इसमें ए ग्रेटर हो रहा है ए स्क्वायर से, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर ए बिलोंग करता तो ए लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग ए लेस देन ए स्क्वायर, पर यहाँ आ रहा है ए ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। कोई भी एक एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे 1/3 1/4 सबके लिए ट्रू आएगा। तो सिमेट्रिक भी नहीं है, जैसे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, ये मान के चलेंगे, तो 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये सही आ रहा है, 4 बड़ा होगा 1 से, लेकिन 2 तो बड़ा हो जाएगा 1 स्क्वायर से, इसका मतलब 2 1 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर 2 1 बिलोंग करता तो 2 लेस देन 1 स्क्वायर होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ 2 ग्रेटर हो रहा है 1 स्क्वायर से, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 3 और 1.8 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3 जो है वो लेस होगा 1.8 के स्क्वायर से, इस कंडीशन से इसका स्क्वायर होता है 3.24। फिर 1.8 और 1.5 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 1.8 लेस होगा 1.5 के स्क्वायर से, इसका स्क्वायर होता है 2.25। अब अगर ए और सी में देखें, ए और सी 3 और 1.5 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 3 बड़ा हो जाएगा 1.5 के स्क्वायर से, इसका स्क्वायर 2.25 होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि लेस होना चाहिए, अगर ये बिलोंग करता तो 3 लेस देन 1.5 स्क्वायर होना चाहिए था, पर ये ग्रेटर आ गया, तो हमने ऐसे कुछ नंबर ढूंढ लिए हैं जिसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है इसमें। 8 में दिया है ए सेट है ट्राइंगल और रिलेशन है सिमिलैरिटी, तो रिफ्लेक्सिव ए करेगा, इसमें ए बिलोंग करेगा, क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर एक ट्राइंगल अपने सिमिलर होता है। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब ट्राइंगल ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी,
तो ट्राइंगल बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए के, तो बी ए बिलोंग करेगा आर को, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव में अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ट्राइंगल ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी। फिर बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ट्राइंगल बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी। तो ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर है, तो ए सी के सिमिलर भी हो जाएगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नाइन्थ में रिलेशन है इज स्क्वायर ऑफ, और उसमें नेचुरल नंबर का सेट है, बताने रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ए बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ए अपना स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे 1 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि 2 जो होगा अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, तो उसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो 10th क्वेश्चन में कई सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि इज स्मॉलर देन ए रिलेशन, तो चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ए अपने से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन इज स्मॉलर देन। अगर ये सेटिस्फाई होता तो हम लिखते ए स्मॉलर देन ए, पर ये बात गलत है। सिमेट्रिक में अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, ए इज लेस देन बी। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब बी ए बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर बी ए बिलोंग करता तो बी लेस देन ए आना चाहिए, ये बी छोटा होना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पता है कि बी ए से बड़ा है। ट्रांजिटिव में अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, ए इज लेस देन बी। ये दो कंडीशन पहले से गिवन है इसमें, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी इज लेस देन सी। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो 1 और 2 से क्या मिलेगा, ए सी से छोटा होगा, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। बी पार्ट में रिलेशन है इज द फादर ऑफ, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि ए कैन नॉट बी द फादर ऑफ इटसेल्फ, अपने ही फादर नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो ए अगर फादर है तो बी सन हो जाएगा, तो बी इज नॉट द फादर ऑफ ए, इसका मतलब बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो न सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए इज फादर ऑफ बी। अगर बी सी कर रहा है तो बी इज फादर ऑफ सी। अगर ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो ए इसका ग्रैंड फादर हो जाएगा सी का, तो मतलब ए सी का फादर नहीं होगा, तो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। सी पार्ट में इज पैरेलल टू फॉर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करेगा, लाइन ए के पैरेलल होगी क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, तो लाइन बी पैरेलल टू लाइन ए, ये भी सही आएगा, तो उसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, लाइन बी पैरेलल टू लाइन सी, तो अगर ए बी के पैरेलल है और लाइन बी सी के पैरेलल है, तो ए सी के पैरेलल हो जाएगी, तो ए इज पैरेलल टू सी, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। डी पार्ट में इज अ मल्टीपल ऑफ फॉर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ए मल्टीपल होता है ए को, हम ए को लिख सकते हैं ए इंटू 1। सिमेट्रिक में अगर ए भी बिलोंग कर रहा है, ए मल्टीपल होगा बी का, मतलब ए टी टाइम्स ऑफ बी, तो टी कोई इंटीजर होगा क्योंकि ये इंटीजर में है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इंटीजर आएगा, तो यहाँ से बी के लिए 1/t हो जाएगी। अब ये इंटीजर नहीं है, तो मतलब बी इज नॉट मल्टीपल ऑफ ए, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव में ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, ए मल्टीपल हो जाएगा टी टाइम्स, मान लिया टी कोई इंटीजर है। फिर बी सी बिलोंग कर रहा है, बी एस टाइम्स ऑफ सी, एस भी कोई इंटीजर है, इस बी के लिए एस सी यहाँ पर रख देते हैं, तो ए आ जाएगा टी एस सी, तो ये दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो इनका प्रोडक्ट से आ जाएगा, तो ए की वैल्यू जाएगी, मतलब ए जो है वो सी का मल्टीपल हो रहा है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल का सेट है, इसमें ए बिलोंग करेगा ए को क्योंकि ट्राइंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए के, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ट्राइंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी, तो बी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए के, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्राइंगल ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्राइंगल बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो ए सी के भी हो जाएगा, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, तो इससे मालूम चलेगा ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू,
रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू इन अ सेट ऑफ ट्राइंगल, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रू फॉल्स है। तो अभी हमने दिखा दिया इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रांजिटिव आ गया था, तो ये ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू है। 12th में ए बी रिलेशन सी डी, ये रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल्स टू मिडल जो है बी और सी इनका सम, और ये नेचुरल नंबर में है रिलेशन। तो चेक करना है क्या इक्विवेलेंस है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी रिलेशन ए बी ले लेते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का सम, फर्स्ट और लास्ट ए प्लस बी, और इसमें बीच वाली टर्म बी प्लस सी आ रही है, इसमें बी प्लस ए इक्वल आ रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए अगर हम मान लेते हैं ये ट्रू है, तो ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल होगा क्योंकि कंडीशन गिवन है। हम इसको डी प्लस ए सी प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस डी को डी प्लस ए, बी प्लस सी को सी प्लस बी, फिर सी प्लस बी को इधर लिखते हैं, डी प्लस ए को इधर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही मतलब सी डी रिलेशन ए बी, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का सम बीच के दो के सम के इक्वल आ रहा है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी रिलेशन सी डी है, ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट इक्वल्स टू सम ऑफ सेकेंड और इसकी फर्स्ट टर्म। अगर सी डी रिलेशन ई एफ है तो सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई होगा। तो ए बी का सी डी के साथ रिलेशन है, सी डी का ई एफ के साथ, और हमें ए बी का ई एफ के साथ दिखाना है। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसमें डी कैंसिल, सी कैंसिल, या जगह ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो इसका मतलब ए बी रिलेशन ई एफ, क्योंकि फर्स्ट ए और लास्ट का सम दोनों बीच वाले के सम के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। 13 में एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, रिलेशन है ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि ए माइनस ए का मॉड निकालेंगे 0 आएगा और ये इवन नंबर है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिकली अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो मॉड ए माइनस बी इवन होगा। तो मॉड ए माइनस बी को मान लिया 2x, इवन 2 का मल्टीपल इवन होता है, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, बी माइनस से माइनस प्लस 2x, फिर दोनों तरफ मॉड निकालेंगे 2x, इसका मतलब बी माइनस ए भी इवन आ रहा है, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो मॉड ए माइनस बी इवन होगा, ए माइनस बी को प्लस माइनस 2x जैसे बताया था। फिर बी सी बी बिलोंग कर रहा है, बी माइनस सी भी इवन होगा, तो बी माइनस सी को भी लिख लिया प्लस माइनस 2y, 2 का मल्टीपल होगा इवन नंबर। हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं 1 और 2 को, तो b कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा a माइनस सी, और इन दोनों में प्लस माइनस 2 कॉमन, x प्लस वाई, तो ये भी 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो मॉड a माइनस सी होगा इवन। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई दे रखा है 14 में सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और रिलेशन है a प्लस बी इज इवन। तो रिफ्लेक्सिव होगा ये फॉर ऑल इंटीजर, जैसे a प्लस ए करेंगे तो 2 आएगा, तो ये इवन है 2 का मल्टीपल, तो सेटिस्फाई कर रहा कंडीशन। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए प्लस बी इवन होगा, अगर ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए भी इवन होगा, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए प्लस बी इवन होगा, तो 2x मान लेते हैं। बी सी बिलोंग करेगा तो बी प्लस सी इवन होगा, तो 2y मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को करते हैं प्लस, ये आएगा ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। 2b को उस तरफ ले जाते हैं, इन सब में 2 कॉमन, तो a प्लस सी भी 2 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब a प्लस सी इवन है, तो मतलब ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। 15 में भी सेट ऑफ इंटीजर दिया i, और रिलेशन ये है कि x माइनस वाई डिविजिबल बाई 11। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स बिलोंग करेगा, क्योंकि हम x माइनस एक्स करेंगे, x माइनस वाई करना है, एक्स वाई का मतलब x माइनस वाई, तो एक्स एक्स का मतलब x माइनस एक्स, 0 आएगा और ये 11 से डिवाइड हो जाता है। सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, x माइनस वाई 11 से डिविजिबल है, तो 11 का मल्टीपल होगा ये कोई, तो y माइनस एक्स माइनस 11 है, तो y माइनस एक्स भी 11 का मल्टीपल आ रहा है, क्योंकि इंटीजर है तो प्लस माइनस में आ सकता है, तो इसका मतलब y माइनस एक्स डिविजिबल बाय 11, इसका मतलब वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो एक्स वाई भी कर रहा है, वाई एक्स भी कर रहा है, सिमेट्रिक।
ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स माइनस वाई 11 का मल्टीपल, वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं तो वाई माइनस जेड 11 का मल्टीपल, 11 भी मान लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो एक्स माइनस जेड आ जाएगा 11 ए प्लस बी। तो ये भी 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो एक्स जेड है वो भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है।